स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बात क्या हो गई सुहासिनी जी? बच्चे घर से क्यों निकले? ये तो आप अपनी नायरा से ही पूछ लीजिए। आजकल उसी के कहने पे चलता है ना हमारा किट्टू। कावेरी तन्ने जी आजकल के छोरा छोरी ना पता ना के समझे हैं अपने आप ने। दुनिया भर की सारी अक्ल वहाँ लोगों में भरी है कि अरे वहाँ दोनों के दिमाग में क्या चले हैं पता ना है। इतना बड़ा कदम उठा लिया छोरों ने। हम आपको एक आइडिया बताएं? हम पानी के नीचे जाके आप लोग का वीडियो बनाते हैं, फुल स्टाइलिश अंडर वाटर। कोई शैतानी करने की जरूरत नहीं है लवकुश। प्लीज हमें बनाना है ना, प्लीज हमें बनाना है। ठीक है जाओ, लेकिन अगर किसी को कुछ भी हुआ ना, जैसे फिश ने काट लिया या पैर स्लिप हो गया, चोट लग गई, हमसे कुछ मत कहना आपने। हाँ साइमा बिल्कुल ठीक कह रही है। वहाँ जाओगे काई में, अगर पैर स्लिप हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएंगे, है ना? क्या आइडिया लगाया आपने, उन्हें समझा भी दिया और उनकी बात भी मान ली। मुझे भी कार्तिक के साथ कोई ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। थैंक यू भगवान जी, ये रास्ता दिखाने के लिए। आपके साथ साथ मैं अपनी चिंता और परेशानी भी यहीं से रख के जा रही हूँ। का मन भी बिल्कुल इसी परछाई के जैसा है। छूने की कोशिश करूंगी तो बिगड़ जाएगा, इसीलिए दूर ही से समझाने की कोशिश करूंगी। कार्तिक ने बात की ना आपसे पापा? अब तो आप समझ गए होंगे ना कि सच क्या है। सच जान गया हूँ लेकिन समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन कार्तिक पर पूरा भरोसा है, इसलिए चुप। लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में फैमिली की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आई नो पापा, और मेरा यकीन कीजिए कार्तिक भी ये बात समझता है। बस तो अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। ऑल द बेस्ट बेटा। भाई आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, क्योंकि नायरा शायद तू सच में पराई हो गई। सॉरी भाई। मुझे तेरी सॉरी नहीं चाहिए। भाई अब प्लीज नाराज मत होइए ना। चल ठीक है, एक शर्त पे नाराज नहीं होगा, तू आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये लोगों की यही सारी बातों ने छोरी को सर पे चढ़ा के रखा है। थारे से जी उम्मीद ना थी मने चोरी। लोग घर में बहुने लाते हैं खुशियां लाने के वास्ते, और तन्ने तो जाते ही घर ही बिखेर दिया। हुआ दादी, नारायण ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो करने से रोका ना तो वहाँ को भी करने जैसा ही माना जावे है लल्ला। तन्ने नाक कटवा के रख दी है मायके वालों की, अपने ससुराल में जी उम्मीद ना थी। अरे बुआ जी, नायरा तो प्लीज बुआ दादी की बातों का गुस्सा मत करना। You know how she is. वो अपनी जगह सही है भाई, पर मैं भी गलत नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। नायरा चलो, आप सभी चलिए, सबको स्नैक्स के लिए बुला रहे हैं।
चलिए जी। बैठिए। मैंने कहा बैठिए। क्या है किट्टू? क्या क्या है? मुंह खोलिए दादी, आपका फेवरेट। अच्छा ठीक है, मेरा फेवरेट, पर आपको भी पसंद है ना, खाइए ना प्लीज। देखिए, आप नहीं खाओगे ना तो मैं गुदगुदी कर लूंगा। हंसते वक्त जब मुंह खोलेगा ना, फिर वैसे ही खिलाऊंगा जैसे दवाई खिलाता हूँ। प्लीज। क्या राजा, फिर नीम की नींद जो भी खिलाएगा ना चुपचाप खा लेंगे तेरे हाथ से। ये नीम कुनीन का कड़वापन रिश्तों में ना आए, इसलिए घर से दूर हूं दादी। मुझे लगा एटलीस्ट ये बात आप तो समझेंगी। सॉरी दादी। मानसी, क्या हुआ बेटा? पापा वो पंडित जी को कहते हुए सुना था कि यहाँ माफी मांगो तो माफी मिल जाती है, इसलिए मैं माफी मांगने आ गई। आप सबने चाहे मुझे माफ कर दिया हो, पर खुद को मैं माफ नहीं कर पाई और शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। पापा बहुत बुरा लगता है मुझे। नहीं बेटा, बहुत गिल्टी फील होता है। क्या कर दिया मैंने पापा ये? नहीं बेटा नहीं। आई नो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम भी जरा समझो। मूव ऑन, भूल जाओ इन सब बातों को। कोई अच्छी याद हो तो इंसान संभाल के भी रखे। ऐसी बातों को जितने जल्दी हो सके भुला देना चाहिए, है ना? अब जाओ, लोग तुम्हें यहाँ पे अपसेट देखेंगे तो 1000 सवाल खड़े हो जाएंगे। जाओ, go। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं। इस बात को तो मैंने ही छुपाया था ना। मानसी तो पहले ही सबको बता देना चाहती थी कि अक्षरा जी का एक्सीडेंट उससे हुआ है। हिम्मत नहीं जुटा पाया। कभी मानसी का सोच के, कभी नायरा और कार्तिक का सोच के। माफ कीजिए भगवान, माफ कीजिए। मेरे बच्चों को मेरी गलती की सजा ना दो प्लीज। मानसी का गिल्ट दूर हो और ये बात नायरा और कार्तिक के बीच में कभी ना आए। बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे, बस। किसी को कुछ गलती से भी पता ना चले भगवान, कभी नहीं।
हाँ, आपके बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। ये सही मौका है। लव कुश, प्लीज जिद मत करो, हम लोग नहीं आ पाएंगे। कुछ कहो कार्तिक, मेरी बात काटो। कहो कि हम जाएंगे, कहो कि चलते हैं, प्लीज। नायरा, नायरा सही कह रही है, हम लोग नहीं आ पाएंगे। बहुत काम है अभी घर पर, अभी शिफ्टिंग हुई है, तो आई एम सॉरी। नहीं कार्तिक, ये गलत है। कहो कि हम चल रहे हैं। मानसी तो पहले ही सबको बता देना चाहती थी कि अक्षरा जी का एक्सीडेंट उससे हुआ है। नक्श, आई नो तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। बहुत बड़ी बात है ये। एक्चुअली इसमें बात क्या है? ये तो सरासर धोखा हुआ ना। सॉरी, मेरी अपनी फैमिली है, पर गलत तो गलत है। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। आखिर मां थी तुम्हारी वो। गॉड फॉरबिड, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, पता नहीं क्या कर देता। चलो, मेरा काम तो हो गया। आगे नक्श खुद ही संभाल लेगा। मानसी तो पहले ही सबको बता देना चाहती थी कि अक्षरा जी का एक्सीडेंट उससे हुआ है। चलते हैं, इजाजत दीजिए। हाँ, वर्षा जी से और राष्ट्रीय माँ से कहिएगा कि हमने उन्हें बहुत मिस किया। क्या हुआ मानसी? मानसी भैया, वो कार एक्सीडेंट भैया। भाई वो आदमी, भाई वो नक्श, ये एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है। शादी के बाद तुम लोग पहली बार हमारे घर आए हो, तो
लगता है आंधी आने वाली है। हमें वक्त पे घर के लिए निकलना चाहिए। राधे कृष्ण। What the hell? कुछ कहा क्यों नहीं इसने? नायरा, इतने तूफान में तुम दोनों बाइक पे कैसे जाओगे? मैं छोड़ देता हूं। नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ नक्श? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या हुआ? मुझे जो कहना होगा, जब कहना होगा मैं कहूंगा। तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। तुम मेरी राय मानो तो अपना मुंह बंद रखो। हम कभी गलत नहीं होते। देख लिया ना आपने नायरा की सच्चाई क्या है। खासतौर पे वो लोग जो हर बात में नायरा का पक्ष लेते हैं। कैसे हमारे मुंह पे बोल के चली गई कि वो और किट्टू घर नहीं आ सकते। बेचारा किट्टू, इतना सा मुंह हो गया था उसका, लेकिन क्या करता, टीवी के सामने कुछ नहीं बोला। हैरान तो मैं भी बहुत हूँ माँ। कार्तिक हमसे तो जो जी में आए कह देता है। अगर एक बात कहे तो 20 बार बहस करता है, लेकिन उनका कहा सर आंखों पर। सच शायद वो नहीं जो दिख रहा है, बात कुछ और ही है। हम जानते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे मन में स्वर्णा। यही ना कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए नायरा पूजा में आ गई। जितनी भोली वो दिखती है ना, उतनी भोली है नहीं। हमें तो बस चिंता अब इस बात की हो रही है कि यही हाल रहा ना तो किट्टू को देखना भी दूभर हो जाएगा। पता नहीं कैसे जिएंगे हम किट्टू को देखे बगैर। मदद करना भगवान। कार्तिक, पक्का नाराज नहीं होना? एक्चुअली तो हूं, पर अब इस बारे में और बात नहीं करनी। त्योहार का दिन है, मूड ऑफ करके कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें तो चाहिए कि जो मेरा थोड़ा बहुत भी मूड ऑफ है उसे ठीक करने की कोशिश करो। कैसे? अब ये भी मैं ही बताऊं? मेरी वाइफ हो तुम, गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, लव मैरिज हुई है हमारी। अब तक तो पता चल ही जाना चाहिए था। तो कोशिश कर लो मूड ठीक करने की, अगर कर सको तो। ये मत सोचना कि ये मैंने तुम्हें मनाने के लिए किया है। तो फिर क्या सोचूं?
खंडगोर का गिफ्ट। एक खंडगोर साल में सिर्फ एक ही बार आता है। हाँ, पर ऐसा सिर्फ खंडगोर पे ही होगा। ये किसने कहा? ये रिश्ता क्या है?